पहुंच चुके हैं माना कैंप। आइए मुलाकात करते हैं भैया से और इन्हीं से लेते हैं इनके दुकान की डिटेल और जानते हैं कि ये किस किस प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे आज बना रहे हैं। दिशा मूर्ति आर्ट। दिशा मूर्ति आर्ट। और ये माना कैंप में घुसते ही शायद सबसे पहला जो मूर्ति कला केंद्र है वो दिशा मूर्ति आर्ट है, राइट? हाँ। जैसे ही हम वो टर्निंग से अंदर घुसते हैं उसके बाद। हाँ। तो इस बार आप कितनी मूर्तियाँ बना रहे हैं टोटल? मेरे पास अभी 30 मूर्ति है। 30 मूर्ति बना रहे हैं। सारी की सारी मूर्तियाँ बुक है? सारी की सारी मूर्ति बुक है। अभी कोई नया ऑर्डर ले रहे हैं आप? नहीं, अभी नया ऑर्डर नहीं ले रहे। अगर किसी को आना हो अगले साल के लिए, मान लो अगले सीजन के लिए, गणेश की भी मूर्तियाँ बनाते हैं आप? सब मूर्ति गणेश की भी मूर्तियाँ बनाते हैं भैया और दुर्गा माता की भी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो अगर आपको अगले साल के लिए यहाँ पे आके बुकिंग करानी हो तो मैं भैया का जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप भैया को फ़ोन करके आ सकते हैं या फिर माना कैंप में आके दिशा मूर्ति आर्ट में आप आ सकते हैं और अपने लिए जो दुर्गा माता की मूर्ति है वो पसंद कर सकते हैं या बुक करा सकते हैं अगले सीज़न के लिए। तो आइए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार की मूर्तियाँ बना रहे हैं और क्या क्या स्वरूप यहाँ पे माता के बने हुए हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ नज़र आ रही है लेकिन ज़्यादातर में अभी कलरिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, तो हम सिर्फ इसी रो को कवर करेंगे जहाँ पे कलरिंग का काम शुरू हो चुका है। हालांकि फिनिशिंग नहीं हुआ, लेकिन जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मुझे इस तरह की माता की जो मूर्तियाँ होती है बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, जिसमें हल्का हल्का कलरिंग का काम होता है, क्योंकि माता की जो मूर्ति होती है वो काफ़ी ज़्यादा निखर के आती है। तो दोस्तों फिलहाल हम दिशा मूर्ति आर्ट्स में है सपन मंडल भैया के यहाँ पे। इनका जो नंबर है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सामने आप देख सकते हैं फिलहाल ये माता की जो मूर्ति है उसमें कलरिंग का काम कर रहे हैं, इसीलिए आपको पीछे से थोड़ी सी मशीन की बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रही होगी, पर मैं नहीं चाहता कि इनका काम डिस्टर्ब हो, इसलिए बस 2 मिनट के लिए मैंने इनका मशीन बंद करवाया था और हमारा जो काम है हम वो करते रहेंगे। सामने माता की, माँ शेरावाली की बहुत खूबसूरत मूर्ति आप देख सकते हैं, दोनों ओर शेर हैं इसमें। और इसकी हाइट कितनी होगी भैया इस मूर्ति की? 10,000 की मूर्ति है। 10,000 रुपये की। और हाइट कितनी है इसकी? 6 फीट का। 6 फीट की। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं 6 फीट की मूर्ति है और लगभग 10,000 रुपये इसका प्राइस भैया बता रहे हैं, तो काफ़ी मुझे वाजिब लग रहा है। आइए अब और अंदर चलते हैं और देखते हैं किस किस प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पे हैं। ये वाली जो मूर्ति है इसमें माता शेर पे बैठी हुई है और पीछे खूबसूरत कलाकारी दिख रही है मुझे। माता के बैकग्राउंड में जो कलाकारी की गई है ये काले रंग से की गई है और बहुत खूबसूरत नजर आएगी। ये ऐसे ही काला रहेगा या इसके ऊपर और कुछ कलर? गोल्डन कलर आएगा। तो इस काले ये क्या पुट्टी है, प्राइमर है, क्या है ये? पुट्टी है। तो ये ब्लैक कलर की पुट्टी है और इसके पीछे इसके ऊपर एक बार गोल्डन कलर से काम होगा और उसके बाद गोल्डन जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा निखर के आने वाला है। यहाँ एक और मूर्ति मुझे दिख रही है। अगर उस मूर्ति की हाइट 6 फुट थी तो इसकी हाइट लगभग 5 साढ़े 5 फुट होगी। 5 फीट की ये मूर्ति है। और उसके बगल में यहाँ पे आप देखिए हर मूर्ति पे जो है माता के जो वस्त्र हैं उनका कलर अलग अलग है। फेस का जो शेप है उसमें हल्का हल्का चेंजेस है, हाथों की जो पोजीशन है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस है। तो इस तरह से बारीक बारीक चेंजेस होते हैं जो मूर्ति बनते समय नज़र नहीं आते, लेकिन जब मूर्ति बन के तैयार हो जाती है तो हर एक मूर्ति एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग नज़र आती है और हर एक मूर्ति बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। यहाँ पे मूर्तियों का काम लगभग फिनिशिंग की ओर आ गया है। माता को गहने और वस्त्र वगैरह पहनाए जा रहे हैं, उनकी जो साज सज्जा है वो किया जा रहा है यहाँ पे। बाकी हम जहाँ पे भी गए हैं उसकी अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलरिंग का काम हो चुका है। बहुत खूबसूरत माता की मूर्ति अब दिख रही है। जैसे मैंने बोला था ना कि जब कलरिंग का काम हो जाता है, फिनिशिंग की ओर बढ़ते जाता है, वैसे वैसे माता की जो मूर्ति है वो निखर के आती जाती है और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है।
नाम अरुण मंडल है। अरुण मंडल जी। हाँ जी, और ये माना कैंप में ही माना है, कैंप में पेट्रोल पंप के पास में बगल में। साई मूर्ति कला केंद्र अरुण मंडल जी की ये मूर्ति कला केंद्र है और पेट्रोल पंप के बिल्कुल बगल में है। और यहाँ पे सबसे पहले मूर्तियों का जो फिनिशिंग का काम है और कलरिंग का काम है मुझे सबसे ज़्यादा कंप्लीट नज़र आ रहा है। इस साल कितनी मूर्तियाँ बना रहे हैं भैया आप लोग? सर ज़्यादा बना नहीं पाया क्योंकि कोरोना के कारण मतलब पिछले साल भी हमारा मूर्ति बिका नहीं था। तो इस साल डर के मारे मतलब जितने भी, मैं नहीं अकेला नहीं, जितने भी मूर्तिकार है उतना मूर्ति बनाया नहीं बनाया। तो इस कारण मतलब इस साल क्या है, मूर्ति का शॉर्टेज है बहुत। अच्छा, इस साल 25 के करीब है। 25 के करीब। और सारी की सारी बुकिंग वाली है या? नहीं, सारी की सारी बुकिंग भी नहीं है। सारी मतलब 2-3 मूर्ति ऐसे ही छूट गया क्योंकि अच्छा, मेरा एक मूर्ति है जो पंचमी को बैठता था। हाँ, 5 मूर्ति जाता था। हाँ, तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका कोरोना से मौत हो गया है। तो जिसके कारण वो मूर्ति भी रुक गया, वो भी नहीं जाने वाला है। तो अभी अगर कोई नया ऑर्डर देना चाहे तो आप ले सकते हैं भैया। अभी मेरा काम ऐसा नहीं होता है, मेरा काम कम से कम मैं 3 महीने पहले से ऑर्डर लेना बंद कर देता हूँ। आप मेरा काम देख सकते हैं, आपकी मेरा काम अभी कंप्लीट में है। अभी ना ऑर्डर होगा ना तो सिर्फ कलर होगा और फिनिशिंग होगा बस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप नया ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन अगले सीजन के लिए आप 3 महीने पहले से आके यहाँ पे बुकिंग जरूर करा सकते हैं। हाँ, और 3 महीना पहले ऑर्डर बंद हो जाता है मेरा। 3 महीने पहले ऑर्डर बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए आप काम करिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और वाकई में बहुत खूबसूरत यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं आप देख सकते हैं। और सबसे पहले और सबसे अच्छी फिनिशिंग का काम यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं लाइट एडजस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो आप मूर्ति देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। यहाँ पे 3 देवियाँ हैं। माता की जो मूर्ति है उसमें 3 देवियाँ नज़र आ रही है। और माता के जो हाथ हैं देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। माता के हाथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कल भी बोला था कि माता ने आलता लगाया हो और माता आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल खड़ी हो के आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और वाकई में माँ शेरावाली के दर से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है। आप बस सच्चे मन से माता की कामना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। और हाँ, थोड़ा सा पूजा पाठ में विधि विधान का ध्यान रखिए। और माता बिल्कुल अपने बच्चों को कभी भी निराश नहीं करती है। बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग और खूबसूरती यहाँ पे इन मूर्तियों पे मुझे नज़र आ रही है। और जैसा मैंने बोला कि जैसे जैसे मूर्तियाँ बनते जाती हैं तो उनमें जो डिफरेंस रहता है वो नज़र आते जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो पीछे मोर जैसा एक बैकग्राउंड बना हुआ है और सामने माता की मूर्ति है। वहाँ पे माता खड़ी हुई है और उनके साथ में 2 शेर हैं। इधर जो आप सरस्वती जी, उधर लक्ष्मी जी है, इस तरफ उस तरफ सरस्वती जी है। तो यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि माता की मूर्ति में बीच में माता है और उनके एक तरफ सरस्वती जी है और एक तरफ लक्ष्मी जी है। और यहाँ पे मोर में माता जी बैठी हुई है। और इस ओर जब आप देखेंगे तो इस ओर देखिए, ये यहाँ पे भी माता के वस्त्रों का रंग बदल जाता है। ये कहाँ की मूर्ति है, मतलब कहाँ जाएगी? ये जाएगा अमलीडी पुलिस लाइन। अमलीडी पुलिस लाइन, ये पुलिस कॉलोनी का है। पुलिस कॉलोनी का। अच्छा, वो 3 मूर्ति जा रहा है कांकेर, ये सामने वाला बड़ा मूर्ति जा रहा है कांकेर। अच्छा, इसके बाद बहुत दूर दूर का भी मूर्ति है। तो ये वाली जो मूर्ति है जिसमें माता की 3 देवियाँ हैं, माता रानी, सरस्वती माता और लक्ष्मी माता, ये तीनों जो है, ये वाली जो मूर्ति है ये कांकेर जाएगी। और ये वाली जो मूर्ति है ये अमलीडी पुलिस लाइन की मूर्ति है। आइए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए माता बैठी हुई है एक तरह से राज सिंहासन में अपने बैठी हुई है और नीचे उनका जो शेर है वो आराम कर रहा है। इस तरह से ये मूर्ति बनाई गई है। ये वाली मूर्ति देखिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि माता के पीछे पूरा मोर पंख का सिंहासन है
और इस मूर्ति में जैसे ही आँख का काम होगा तो ये मूर्ति बिल्कुल जीवंत नज़र आने वाली है। कि कितनी बारीकी का काम होता है। जैसे माता की जो साड़ी होती है उस पर ये सब जो काम होता है, वर्क का काम होता है, गहने वगैरह जो पहनाए जाते हैं, पीछे मोर पंख में एक एक डिटेलिंग आप देख सकते हैं। वैसे ही माता की जो मुकुट होते हैं, उनके हाथ के जो आभूषण होते हैं, उन सब पे जो भी डिटेलिंग का काम, बहुत बारीकी का काम होता है। इसीलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि यहाँ पे आके मोल भाव मत करिए। वैसे भी कोविड के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, तो वैसे भी भैया लोग जो है वो अक्सर वाजिब रेट ही लगाते हैं। मुझे आज तक कोई भी ऐसा मूर्तिकार नहीं मिला है जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लगा है, खासकर इन बड़ी मूर्तियों में। तो सपोर्ट करिए यार, वोकल फॉर लोकल बनिए। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी सब आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस अब हम आ पहुँचे हैं न्यू माँ काली मूर्ति कला केंद्र, और पीछे जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ये आपने मेरे पिछले वीडियो पे देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं मानिक ठाकुर भैया के यहाँ न्यू माँ काली मूर्ति कला केंद्र में। और ये जो मूर्तियाँ पिछले वीडियो में आपने देखी थी, इस पर कलरिंग का काम नहीं हुआ था, लेकिन अभी इस पर कलरिंग का काम हो चुका है, काफ़ी हद तक फिनिश हो चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो मूर्तियाँ जिनको हमने पिछले वीडियो पर देखा था अब कैसी दिख रही हैं कलरिंग का काम होने के बाद। देखिए ये वाली मूर्ति भी हमने अपने पिछले वीडियो में देखी थी, अब कितनी खूबसूरत लग रही है। पीछे भी आप देखेंगे तो ये जो बैकग्राउंड पे अभी ब्लैक कलर का वर्क हुआ है, आई एम श्योर इस पे आगे जाके गोल्डन कलर का वर्क होगा और ये मूर्ति बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने वाली। वाओ, अब देखिए अब समझ में आते जा रही है मूर्तियाँ कैसी बन रही हैं। सफ़ेद कलर होता है या जब कलरिंग नहीं हुआ होता तो समझ में नहीं आ पाती, पुट्टी जब लगा रहता है तो। लेकिन अब मूर्तियाँ बिल्कुल समझ में आ रही है और एक एक मूर्ति एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग दिख रही है। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है यार, ये जो मूर्ति है ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। मतलब लिटरली अभी इसमें माता के आँख के पास का जो काम है वो हो जाएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि माता साक्षात बैठी हुई है। जैसे यही चीज़ मैं बोल रहा था कि जब आग के पास का काम हो जाएगा तो माता बहुत साक्षात नज़र आने वाली है। अब देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, एक एक मूर्ति की डिटेलिंग अब बिल्कुल एक दूसरे से बहुत अलग नज़र आ रही है। तो गाइस आप लोग भी घर बैठे दर्शन करिए माता रानी के, और कमेंट में जय माता रानी लिखना ना भूलिएगा। वाह, ये देखो, ये होता है एक मूर्ति का सफ़र। कहाँ से हमने देखना शुरू किया था, देखिए जैसे मूर्तियाँ बन रही थी उन पे पुट्टी का काम हुआ था और तब कैसी दिख रही थी, और अब देखिए जब पूरा कलर का काम हो चुका है, फिनिशिंग हो चुका है, तो कितनी खूबसूरत लग रही है। एक एक जो मूर्ति है जीवंत नज़र आ रही है, मतलब नज़र ही नहीं हट रही किसी भी मूर्ति से। जिस मूर्ति को देखो उस मूर्ति को देख करके ऐसा लग रहा है कि वाह, इस पर अभी काम चल रहा है, इस पर अभी पूरा काम हुआ नहीं, लेकिन ये भी वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। ये देखिए इन सारी मूर्तियों को हमने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, इनके आसपास खड़े होकर हमने आपसे बातचीत की थी और तब ये मूर्तियाँ कैसी दिख रही थी। अभी देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये वाली मूर्ति अगर आपको याद होगी तो मैंने आपको बोला था कि भगवान शंकर तो अपने स्वरूप में आ चुके हैं, माता की मूर्ति पे भी जब कलर होगा तो ये मूर्ति निखर के आएगी। और देखिए वाकई में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि महाशिवरात्रि का प्रतीक गौरी गौरा, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे मानिक ठाकुर भैया नाश्ता वास्ता करके अभी रेडी हो गए हैं काम करने के लिए। अब भैया जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आते जा रहा है तो आप लोग रात को कितने बजे तक काम करते हो? डे नाइट भैया, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम बस काम ही काम, बस काम ही काम रहता है। तो भैया जैसे मैं पिछले बार आया था तो बता रहे थे कि एक दो मूर्तियाँ अभी जल्दी डिलीवर हो जाएंगी, मतलब निकल जाएंगी एक दो दिन पहले नवरात्रि से। तो वो मूर्ति अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी जो दिख रही है। ऑलमोस्ट रेडी नहीं है, अनकम्प्लीट, सबसे ज़्यादा अनकम्प्लीट हुआ है, बाहर में पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल काम नहीं हुआ है, पानी की वजह से पूरा ढक पड़ा है। अच्छा, आगे कोई काम नहीं बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, पानी इतना ज़्यादा तकलीफ कर रहा है कि
काम नहीं हो रहा है, तो उनको मतलब वो भट्टी वगैरह से ही सुखाना पड़ रहा है, ऐसे नहीं सूख पा रही है। लास्ट तक के ठीक ठीक ठीक। जैसे आग की जो आप लोग ट्रेडिशनल जो भट्टी बनाते हो, जो कंडे वगैरह डाल करके, लकड़ी वगैरह डाल करके, अगर उससे भी नहीं सूखता तो फिर क्या ऑप्शन रहता है? आग तो है, आग होना चाहिए बस, तब सूखेगा। अच्छा। कोई भी जैसे चीज़ कुछ डालवानी जगह पे मैंने देखा कि जो गैस के फ्लेम से भी सुखाया जाता नहीं, है, उसमें हल्का फुल्का सूखता है, हल्का फुल्का सूखता है। हल्का सूखता है। गैस में कहाँ उतना सूखता है, पानी पानी रहता है। तो इधर की मूर्तियों पे भी कलरिंग का काम चालू हुआ है। जैसा कि भैया ने पिछले वीडियो में बताया था कि नंबरिंग से पूरा काम होता है, 1 बाय 1 सारी मूर्तियों पे काम होता जाता है। उस हिसाब से ही यहाँ पे ये सब नज़र आ रहा है, देखते जाइए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो कलरिंग का काम है वो कम होते जाता है, क्योंकि जो मूर्ति सबसे पहले देखी थी उस पर सबसे पहले वर्क होता है, और उसके हिसाब से ही आगे की मूर्तियों पे काम होता जाता है। और अगर आप लोगों ने इसी जगह का पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो जस्ट अभी मैंने 2 दिन पहले डाला था, तो आप हमारे YouTube चैनल CG04 बसफीड पे जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, जाकर के देखिए। बहुत खूबसूरत वो वीडियो बना हुआ है और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वाओ, नज़र नहीं हट रही यार, नज़र नहीं हट रही लिटरली। यही चीज़ आज मैं देखने के लिए यहाँ पे आया था, और मतलब आँखों के साथ साथ ना आत्मा भी तृप्त हो गई है। तो गाइस, अगर आपको भी हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ज़्यादा ही पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ में। अगर कोई बात अच्छी लगी हो या आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मिलता है मोटिवेशन। तो चलिए, अब मैं अमन शर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ बहुत जल्दी ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। कोविड-19 और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहिएगा। नमस्कार। आपकी बिटिया है? क्या नाम है बिटिया आपका? हेलो। हाँ शर्मा गई। चलो, बिटिया रानी शर्मा आ गई है।